दोस्तों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे उत्तराखंड परिचय पार्ट 99 क्लास में। दोस्तों आज हमारा चल रहा है जिला श्री जलमोड़ा के। हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से इसमें प्रसिद्ध प्रमुख संस्थान है इसके, या आप कह सकते हैं सरकारी विभाग हैं। दोस्तों तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जिला अल्मोड़ा के कौन कौन से विभाग हैं जिला अल्मोड़ा में और सरकारी संस्थान है। तो देखते हैं। तो उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 अल्मोड़ा में हुई है। तो दोस्तों हमें क्या पता चल रहा है पहले क्वेश्चन में ही कि उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, यानी दोस्तों जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आएगा कि उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी यानी जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कौन से जिले में है। तो आपको याद रखना है जिला अल्मोड़ा में है, और जब इसकी स्थापना पूछ ली जाएगी तो 2003 आपको बतानी है दोस्तों। यानी उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की जो स्थापना हुई है वो 2003 में हुई है। यानी 2003 से हमारे जिला अल्मोड़ा में उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी यानी नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कब हुई है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमें इस प्रकार से आएगा कि जो नाट्य एवं संगीत अकादमी है यानी दोस्तों जो प्रशिक्षण केंद्र है यहाँ पर संगीत का, तो उसकी स्थापना के बारे में पूछ ली जाती है कि ये कब से यहाँ पर बना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है 19 अक्टूबर 2002 में फल सीमा अल्मोड़ा में हुई है। यानी एवं संगीत अकादमी की जो स्थापना हो रही है वो 2002 में हो रही है और हमारे जिला अल्मोड़ा के फल सीमा में हो रही है, ये आपको याद रखना। लोक कला संस्थान की जो स्थापना है वो हमारे जिला अल्मोड़ा में की गई है। यानी दोस्तों क्वेश्चन अगर आपके समक्ष आता है उत्तराखंड राज्य के कौन से जिले में लोक कला राज्य की स्थापना की गई है, लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जिला अल्मोड़ा में हमारे लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है। आकाशवाणी केंद्र के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है दोस्तों। तो हमसे पूछ लिया जा सकता है कि राज्य में यानी उत्तराखंड राज्य में आकाशवाणी केंद्र कितने हैं। तो दोस्तों जब आकाशवाणी केंद्र की बात होगी तो आपको 2 बताने हैं, जो कि आप जिला अल्मोड़ा और पौड़ी में बताएंगे। वहीं दोस्तों अगर आकाशवाणी रिलों की संख्या आपसे पूछ ली जाती है तो आपको 3 बताने हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन जब आपसे पूछ लिया जाएगा तो जब क्वेश्चन आपके समक्ष आएगा तो आएगा दोस्तों उत्तराखंड राज्य के किन 2 जिलों में आकाशवाणी केंद्र है। तो आपको जिला अल्मोड़ा और पौड़ी जिस ऑप्शन में भी लिखा आपको मिलता है उसी ऑप्शन को दोस्तों आपको गोला को सही से भरना है और आपका आंसर सही चला जाएगा। ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है जब आकाशवाणी रिलों की संख्या के बारे में पूछा जाए तो आपको 3 बताने हैं कि गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है, यानी उत्तराखंड राज्य के कौन से जिले में है और इसकी स्थापना कब हुई। तो दोस्तों जब भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है तो जिला अल्मोड़ा का नाम आपको लेना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई तो आपको 1979 ईस्वी के बारे में यहाँ बताना है, या फिर 1979 में हमारे जिला अल्मोड़ा में गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई है कि उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान जिला अल्मोड़ा में। यानी दोस्तों जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इस प्रकार पूछा जाएगा कि उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है ये हमारे जिला अल्मोड़ा में है। यानी आप तैयार रहिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए या आपके एग्जाम में आए कि उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ पर है तो जिला अल्मोड़ा का नाम आपको दोस्तों वाले ऑप्शन पे ही टिक करना है। कि रक्षा कृषि शोध संस्थान कौन से जिले में, तो आपको जिला अल्मोड़ा का नाम दोस्तों हमारे उत्तराखंड राज्य के बताना है। यानी दोस्तों जब आप एग्जाम देने बैठेंगे और एग्जाम में जिस ऑप्शन में जिला अल्मोड़ा का नाम होगा और क्वेश्चन में दोस्तों आपके समक्ष रखा होगा कि रक्षा कृषि शोध संस्थान कौन से जिले में है, तो जिस ऑप्शन में जिला अल्मोड़ा आपको लिखा दिखता है उसी गोले को आपको सही से भर देना है दोस्तों। गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान के बारे में भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ये उत्तराखंड राज्य के कौन से जिले में है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि ये हमारे जिला अल्मोड़ा में है। तो क्वेश्चन जब भी आपके समक्ष आएगा तो गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कौन से जिले में है तो जिला अल्मोड़ा का नाम आपको याद रखना है। जैसे दोस्तों अभी इस क्वेश्चन में दोस्तों हमने ये भी जाना कि गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, और इसी क्वेश्चन में हमें ये भी पता चलता है कि गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान हमारे जिला अल्मोड़ा के कटारमल में है। ये आपको याद रखना है कहाँ पर है, कटारमल में है दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों आपके समझ इस प्रकार भी आ सकता है कि उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड की स्थापना कौन से जिले में और कब हुई है। यानी दोस्तों सन के हिसाब से भी हमसे वो पूछ ले सकते हैं। तो याद रखना है दोस्तों आपको जिस ऑप्शन में जिला अल्मोड़ा लिखा होगा उसी ऑप्शन को आपको टिक करना है
और स्थापना भी आपको याद रखनी है कि जिस ऑप्शन में 2004 लिखा होगा वही आपका राइट आंसर जाएगा। यानी ABCD के रूप में दोस्तों वो 4 ऑप्शन दे रखेंगे और 4 ऑप्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि 2004 कौन से में लिखा है। जो 2004 जिस ऑप्शन में होगा उसी को आपको गोला करना है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड राज्य में दोस्तों जो चाय विकास बोर्ड की स्थापना हुई है वो जिला अल्मोड़ा में हुई है और सन आपको याद रखना है 2004 में हुई है। भालू बांध रानीखेत में कृत्रिम डैम 1903 में बना। जो भालू बांध है दोस्तों वो हमारे रानीखेत यानी जिला अल्मोड़ा में कब बन रहा है? 1903 में बन रहा है दोस्तों, 1930 में बना। इसे स्वर्ण ताल भी कहते हैं। यानी दोस्तों भालू जो आपका बांध है पता है, भालू बांध रानीखेत में कृत्रिम डैम 1903 में बना। यानी जो भालू बांध दोस्तों कृत्रिम डैम है इसके बारे में हमें पता चल रहा है कि ये 1903 में बना है और इसकी विशेषता दोस्तों ये है कि इसे स्वर्ण ताल भी कहते हैं। यानी दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि स्वर्ण ताल किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है भालू बांध को स्वर्ण ताल कहते हैं। सन के बारे में पूछ ली जाएगी तो आपको बताना है 1903 में भालू बांध कृत्रिम डैम बना, इसके बारे में आपको याद रखना है दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने जिला अल्मोड़ा के जो प्रमुख सरकारी संस्थान जो विभाग हैं उनके बारे में जाना, कौन कौन से जिला अल्मोड़ा में सरकारी संस्थान या विभाग हैं दोस्तों। जैसे हमने जान लिया दोस्तों कि गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय जिला अल्मोड़ा में है हमारा दोस्तों। फिर हमने ये भी जाना कि आकाशवाणी केंद्र हमारे एक जिला अल्मोड़ा में है और दूसरा पौड़ी में है, जो कि उत्तराखंड राज्य में दोस्तों 2 हैं। और जब से पूछा जाता है कि रेलों की संख्या तो दोस्तों आपको आकाशवाणी रेलों की संख्या 3 बतानी है। तो इस क्लास में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने जान लिए। जैसे हमने अभी दोस्तों ये भी जान लिया कि गोविंद वल्लभ पंत जो हिमालय विकास संस्थान है दोस्तों वो हमारे जिला अल्मोड़ा में है। फिर हमने ये भी जाना दोस्तों कि चाय विकास बोर्ड की स्थापना हमारे जिला अल्मोड़ा में उत्तराखंड राज्य में की गई। राज्य के जिला अल्मोड़ा में चाय विकास बोर्ड की स्थापना हुई 2004 में हुई। तो ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सरकारी संस्थान विभाग से जुड़े हुए हैं जिला अल्मोड़ा के, वो आज की क्लास में दोस्तों हमने सीखे हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में दोस्तों जिला अल्मोड़ा के प्रमुख संस्थान व विभाग से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके समक्ष आता रहता है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी दोस्तों जिला अल्मोड़ा के जितने भी सरकारी संस्थान व विभाग है उनकी उन्हें दोस्तों अच्छे से जानकारी मिल जाए और क्लास में किया गया मेरे द्वारा जो जिला अल्मोड़ा के सरकारी संस्थान का एनालिसिस है, विश्लेषण है, वो आपको अच्छे से समझ में आए और आपके दोस्तों को भी। नमस्कार।